धमाधम मस्त कलंदर। ऐसे ऊंचे फकीर हो गए कि झूलेलाल की आरती में हिंदुओं ने कलंदर साहब का नाम जोड़ दिया। लाल असांजी पत रख जा सदा झूलेलालण सिंधुड़ीअ जा सेवण जा। धमाधम मस्त कलंदर। झूलेलाल और कलंदर फकीर हो गए। पानीपत में उनका जन्म हुआ था ईस्वी सन 1100। तो जिनके हृदय में सच्ची सूझबूझ है वे दायरों में नहीं फंसे रहते, और जिनके दिल में कच्ची सूझबूझ है वो दायरों के शिकार हो जाते हैं। इस्लाम खतरे में उठाया तलवार, धर्म खतरे में उठाया तलवार डंडा। तेरी खोपड़ी खतरे में है, ईगो खतरे में है। न इस्लाम खतरे में न धर्म खतरे में है, तेरी कुर्सी खतरे में होती है, इसीलिए तू लड़ाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, नारायण 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 नारायण। अहमद बड़ा मस्त फकीर हो गया। वो नमाज पढ़ते पढ़ते ऐसा प्यार से भर जाता है कि कृष्ण जो कर्षति आकर्षति थी, कृष्ण जो कर्षित कर दे, आकर्षित कर दे, आनंदित कर दे, वह कृष्ण। अल्लाह और कृष्ण नाम अलग है, तू एक का एक है। बड़ी मोहब्बत करते थे श्री कृष्ण को अहमद। एक दिन सुबह सुबह वो सर्दियों में हाथ सेक रहे थे, तो श्री कृष्ण को भी अहमद जैसे प्यारे फकीर की दिल से दिल लगी करने की सूझी। कृष्ण एक ब्राह्मण युवक के रूप में आए। बोले, अहमद क्या हाल चाल है? बोले, भाई ठंडी पड़ रही है, जरा हाथ सेक रहे। तो ये सिर पर क्या लगाया है? तो जिसमें छोड़े थे वो टोकरी खाली करके सिर ढका था, फकीर जो ठहरे अहमद ने। तो कृष्ण ने दिल लगी की कि अहमद ये टोपा क्या पहन रखा है? बोलो टोपा बेचोगे? अहमद पहचान गया कि ऐसी हिम्मत करने वाला ये लड़का कोई साधारण नहीं है। गौर से देखा, अंदर गोता मारा। अहमद ने भी दिल लगी का जवाब दिल लगी से दिया। अहमद बोलता है कि इस फकीर अहमद का टोपा खरीदने वाला माई का लाल कौन है? तो ब्राह्मण वेश में कृष्ण भगवान आए। बोले, मैं खरीदता हूं। बोले, अजी तुम्हारे पास है ही क्या? बोले, जितने रुपए मांगो, अशरफियां मांगो, मैं देता हूं। बोले, अहमद का टोपा अशरफियों से नहीं बिकता। बोले, तो जो मांगो वो देता हूं। बोले, तुम्हारे पास है भी क्या? अहमद का टोपा खरीदने चल पड़े हो। अहमद की मोहब्बत कृष्ण से दिल लगी करती। अहमद का टोपा खरीदने चल पड़े हो, है भी क्या तुम्हारे पास? बोले, क्या नहीं है? बोलो क्या दाम है? बोले, हम टोपा बेचने वाले नहीं। तुम्हारे पास एक तो ये जहां है और दूसरा बिस्त है, और क्या है? इस लोक और परलोक के मूल्य पे अहमद का टोपा नहीं बिकेगा। कैसा अहमद फकीर! तो कृष्ण समझ गए कि ये पहचान गए हैं। बोले, अहमद मैं जाके लोगों को बोलूंगा कि अहमद बड़ा अहंकारी फकीर है। बोले, अजी छोड़ दो इस बात को, नहीं तो फिर मैं भी तुम्हारी लीला खोल दूंगा। बोले, तो क्या करेगा? बोले, मैं लोगों को कह दूंगा कि कृष्ण केवल मूर्ति में और मंदिर में ही नहीं रहता, पुजारियों के कब्जे में नहीं रहता। जो उसे इश्क करता है उसके साथ मिलने भी आ जाता है। तुम्हारे सारा रहस्य खोल दूंगा, फिर तुम्हारे मुल्ला मौलवी और पुजारियों की गिराकी बंद हो जाएगी। अहमद था। कृष्ण बोलते, भाई तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, उनका भी धंधा चलने दे, अपना धंधा भी चलने दे। जो ब्रॉड माइंड होगा वो फकीरों के पास आएगा, जो नैरो माइंड होगा वो घूमता रहेगा। हरि हरि बोल। ऐसे ही बंगाल में हो गए गौरांग। तो गोराई काजी उनको देखकर थोड़ा इधर उधर बहकाव में, लेकिन आखिर गौरांग के प्रेम ने गोराई काजी को ये एहसास करा दिया कि लोगों को रोकना, टोकना, भिड़ाना ये अल्लाह का या ईश्वर का उद्देश्य नहीं है, ये अपना अहंकार और स्वार्थ है।
फिर तो गोराई काजी, मुल्कपति, न्यायाधीश और गौरांग और उनके भक्त सब हरि बोल करते हुए फुलिया गांव में नाचने लग गए। इतिहास उसका साक्षी। तो जिनके दिल में हकीकत का प्रकाश है, सच्चाई है, स्नेह है, मानवता का मूल्य जानते, उनके सामने दायरे माना नहीं रखते। और जिनके सामने दायरे माना रख देते हैं वे वैंकुट अर्थात कुंठित मति नहीं, अकुंठित मति का खजाना नहीं लूटते। मंसूर हो गए, वाह वाह। मंसूर कहते हैं, न बन मुल्ला न बन काजी, न मर भूखा न रख रोजा, न बन बम्मन न जा काशी। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। तो बस ईश्वर के साथ, अल्लाह के साथ, भगवान के साथ प्रीति पूर्वक अपना नाता जोड़ दे। जय जगदीश हरे, क्या ऐसा नहीं, जगदीश माना सारे जगत का, सारे ब्रह्मांड का ईश्वर। उसे ईश्वर कह दो, अल्लाह कह दो, नाम फेर है, बात वही की वही। भक्त जनों के संकट, भक्त नेरो माइंड वालों के चक्कर में आ जाकर संकटों की जाली में पड़ जाते हैं, क्षण में दूर करें। जो ध्यावे फल पावे, अल्लाह करके ध्याए चाहे भगवान करके ध्याए, जो भी तेरी बंदगी सुमरण करता है फल पावे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का मानसिक तनाव, मानसिक दुख, चिंताएं दूर। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कष्ट तो नेरो माइंड वाले को ज्यादा होते हैं। जो ब्रॉड माइंड है, सब में एक देखता है, उसके हृदय में भद्र विचार, मंगलमय विचार, मंगलमय चिंतन है। और मंगलमय विचार, मंगलमय चिंतन से सात्विक रस बनते हैं, स्वास्थ्य वर्धक बुद्धि विकसित करने वाले। तन मन धन सब है तेरा, ये शरीर अल्लाह ने, भगवान ने तो बनाया है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागत है मोरा। तूने दिया हुआ शरीर तेरे आगे सिजदा करता है, झुकता है, तो मेरा इसमें क्या। मैं सिजदा करता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं बंदगी करता हूँ, मैं दंडवत करता हूँ, मैं कौन होता हूँ। ये तेरा दिया हुआ है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे है मोरा। तो जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, सत्संग का आदर नहीं है, उनका व्यवहार, खान पान, आचरण तामसी पशु पिशाच की नाई हो जाता है। और जिनके जीवन में सत्संग है, सत्संग का आचरण है, उनका व्यवहार फिरस्तों जैसा, देवताओं जैसा हो जाता है। तुझ में राम मुझ में राम, तुझ में अल्लाह मुझ में अल्लाह, सब में एक समाया है। कर लो सभी से स्नेह, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है, फिर भी ना जाने किस मूर्ख ने भिड़ना तुम्हें सिखाया है। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया। राम कहो रहीम कहो, एक ही एक बात है। गीता का सत्संगी मंदिर में ही रुक नहीं जाता, मस्जिद में ही रुक नहीं जाता, किसी मजहब और पंथ में ही उलझ नहीं जाता। गीता का प्रेमी प्रेममय अल्लाह को, प्रेममय ईश्वर को सब में देखने की दिव्य दृष्टि पा लेता है। गीता का श्रोता, गीता का ज्ञान समझने वाला व्यक्ति अभद्र का शिकार नहीं होता, अशुद्ध भावों का, अशुद्ध कर्मों का, अशुद्ध विचारों का शिकार नहीं होता। गीता का सत्संगी चाहे फिर अर्जुन हो, चाहे मीरा हो, चाहे रैयाना तैयब हो, अथवा हातिम हो, हातिम की मां नूरा हो, जिनके जीवन में असली ज्ञान आया, उनके जीवन में माधुर्य आया,
साहस आया, समता आई और अपने कर्मों के द्वारा पूजा करने की विधि उन्हें मिल गई। केवल मंदिर मस्जिद में ही पूजा उनकी रुक नहीं जाती, उनकी पूजा कर्मों से हो जाती। कबीर जी कहते हैं, साधो भाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली। वो मेरी पूजा, वो मेरी समाधि दिन दिन अधिक चली। खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, भोजन करता हूं तो मैं भोजन करता हूं और ये मजा लूं नहीं। मेरे दिल में जो दिल भर अल्लाह है, खुदा है, ईश्वर है, उसे मैं भोग लगाता हूं। खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, हरू फिरूं सो करूं परिक्रमा। जब चलता फिरता हूं तो ईश्वर की सृष्टि में मैं ईश्वर को ही परिक्रमा करता हूं। सो तब करूं दंडवत, साधो भाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली। आंख न मूंदू, बंदगी ध्यान समाधि में तो आंख बंद करके बैठना पड़ता है, लेकिन जब से गुरु का ज्ञान मिल गया, गीता का अमृत मिल गया, फिर समाधि ध्यान किया तब किया, लेकिन खुली आंख भी समाधि की साधना हो रही। आंख न मूंदू, कान न रोधूं, काया कष्ट न धारूं, खुली आंख में हंस हंस बहकूं, सुंदर रूप निहारूं, जहां तहां तेरा जलवा देखता हूं मेरे परमेश्वर। साधो भाई सहज समाधि भले, भगवान गीता में कहते हैं, यत प्रवृत्ति भूतानां, यतः प्रवृत्ति भूतानां, येन सर्वम् इदं येन सर्वमिदं ततं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, सिद्धिर्विन्दति मानवः। सिद्धिर्विन्दति मानवः। जिस परमात्मा से, अल्लाह से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा अल्लाह गॉड का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। शर्मद बड़े उच्च कोटि के सूफी फकीर हो गए। वे उनके कर्मों से ही उनकी नमाज हो जाती थी, सिजदा हो जाता था। लेकिन कट्टरपंथियों ने औरंगजेब को भड़काया कि शर्मद नमाज अदा करने नहीं आता। उस कट्टरपंथी ने हुक्म दिया कि शर्मद दिल्ली की जुम्मा मस्जिद में नमाज अदा करने आएंगे। जुम्मा के दिन हम भी वहीं होंगे। नमाज अदा कराने वाला मुल्ला औरंगजेब, शर्मद फकीर, इमाम अपने अपने इसमें तैयारी में लगे। जब इमाम ने नमाज अदा करवाई तो शर्मद ज्यों के त्यों खड़े रह गए, घुटने नहीं टेके, बाह्य प्रक्रिया नहीं की और सार वचन बोलकर शर्मद चल पड़े वहां से। इमाम का खुदा शर्मद के पैरों तले गड़ा है। इमाम का खुदा शर्मद के पैरों तले गड़ा है। औरंगजेब ने नमाज अदा करते करते वचन तो सुने, इमाम ने भी सुने, लोगों ने भी सुने। शर्मद फकीर मुसलमान फकीर थे, लेकिन ऊंची कमाई के धनी थे, ऊंची सूझबूझ के धनी थे। वे किसी दायरे में
किसी कोमवाद में अथवा किसी आवेशियों के नेरो माइंड के चक्कर से बहुत बाहर थे। लेकिन कम समझ वालों ने, कट्टरपंथियों ने औरंगजेब को भड़काया कि तू खुदा की तो ही तो खुदा की मजाक हो गई, ये इसे दंड मिलना चाहिए। उस मूर्ख औरंगजेब ने कट्टरपंथियों के चक्कर में आकर हुक्म जारी किया कि शर्मत जहां हो उन्हें पकड़ के सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। हुक्म की पैरवी हुई, सिर धड़ से अलग हुआ। सिर उछल उछल के यमुना के तरफ जा रहा था। दूसरे किसी ऊंचे फकीर ने हाथ था जोड़ी की कि शर्मत, इंसान खता का घर है, अगर इसको मजा चखाओगे तो पूरी दिल्ली डूब जाएगी। आपकी रक्त की बूंदें और सर यमुना जी में पड़ेगा, कुदरत में कोप होगा और बाढ़ आएगी, कई बेकसूर लोग मर जाएंगे। इनको माफ कर दो, माफ कर दो, खुदा के नाम इनको माफ कर दो। शर्मत, कहते हैं कि शर्मत की मुंडी रुक गई। फकीर थे। फिर किसी सियाणों ने औरंगजेब को समझाया कि जहां पना हमने शर्मत को पहचानने में कहीं गलती की। शर्मत बोल रहे थे कि इमाम का खुदा शर्मत के पैरों तले ढका है। उस जगह को खुदवाया जाए और इमाम से पूछा जाए कि उस समय तुम्हारे मन में क्या था। इमाम से पूछा गया, इमाम कहता है कि मेरे मन में था कि जहां पना और शर्मत जैसे फकीर यहाँ है तो मेरी चिंता मिटाने के लिए खुदा ताला कुछ रकम दिलवा दो। मेरे लिए तो अभी रकम ही, पैसे ही खुदा है। बेटी के हाथ रंगूंगा मेहंदी से, उसकी मंगनी शादी करूंगा। तो मेरा खुदा पैसा था। खुदवाया गया और वहां से एक छोटा घड़ा अशर्फियों से भरा हुआ मिला। शर्मत का सच्चा वचन साबित हुआ। लेकिन आवेशी और नैरो माइंड वाले लोग फकीरों की बात को क्या जाने। मंसूर अनल हक की दुआएं देता, ना समझ लोग उन्हें सताने लगे, राजा को भिड़ाने लगे। उन पर हुकूमत ने दबाव डाला कि आप अनहक मत कहिए, अनहक कहिए। बोले अब मैं वो झूठ नहीं बोलूंगा। वे ये गीत गुनगुनाया करते थे मंसूर, हमेशा खा हमेशा पी, न गफलत से रहो एकदम, नशे में सैर कर अपनी चैतन्य आत्मा सोहम स्वरूप में सैर कर। खुद ही को तू जलाता जा, अपने अहंकार को जलाता जा, अपने ईगो को। न हो मुल्ला न हो बम्मन, मैं बम्मन हूं, कट्टरपंथी हूं, मैं मुल्ला हूं, कट्टरपंथी ना। न हो मुल्ला न हो बम्मन, दुई की छोड़ कर पूजा, द्वेष और अलगाव की बातें छोड़कर। हुक्म है शाह कलंदर का। मंसूर गाते हैं, लेकिन शाह कलंदर एक सूफी फकीर, उनका नाम मिलाया। हुक्म है शाह कलंदर का, अनल हक तू कहा ताजा। कहे मंसूर मस्ताना, हक मैंने दिल में पहचाना, वही मस्तों का मैं खाना, उसी के बीच आता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को
बसम तन पे लगाता जा, पकड़कर इश्क की झाड़ू सफा कर। इज्र ए दिल को, अपने हृदय को भगवत प्रीति से, अल्लाही प्रीति से, अल्लाही इश्क से अपने दिल को साफ कर। दुई की बसम तन पे लगाता जा, पकड़कर इश्क की झाड़ू सफा कर। इज्र ए दिल को, अपने हृदय को भगवत प्रीति से, अल्लाही प्रीति से, अल्लाही इश्क से अपने दिल को साफ कर। दुई की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा, मुसल्ला छोड़ तस्बीह तोड़ किताबें डाल पानी में। ये लिखा है, ये हुक्म है, ये हुक्म है, नहीं तो अपने अल्लाही आनंद का, भगवत प्रेम का, खुदाई नूर का, खुदाई इश्क का प्याला पी। मुसल्ला छोड़ तस्बीह तोड़ किताबें फेंक पानी में। पकड़ दस्त तू फिरस्तों का, जिनमें देवत्व जगा है, जिन संतों में, जिन फकीरों में अल्लाही नूर जगा है। पकड़ दस्त तू फरिश्तों का, गुलाम उनका कहता जा, वो देव स्वरूप संत फकीर महात्मा। पकड़ दस्त तू फिरस्तों का, गुलाम उनका कहता जा, उनका शिष्य, उनका सेवक कहता जा। न मर भूखा, न रख रोजा, न जा मस्जिद, न कर सिजदा। वजू का तोड़ दे कुंजा, शराबे शौक पीता जा। ईश्वरी शराब अल्लाही मस्ती की, वो मैं पीता जा। हमेशा खा हमेशा पी, न गफलत से रहो एकदम। नशे में सैर कर अपनी खुदी को तू जलाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लव लगाता जा। कहे मस्तूर मंसूर मस्ताना, ऐसे मस्ताने मंसूर को लोगों ने नहीं पहचाना। मंसूर को शूली पे चढ़ाने का हुक्म दे दिया कट्टरपंथियों ने। मंसूर कहता है, ए खुदा, ये कुत्ते मेरे गोश्त के भूखे, लेकिन ये गोश्त मेरे शरीर का है, मेरा तो तू है और मैं तेरा हूं। हजारों बार शरीर पैदा हुए मर गए, लेकिन मुझे मेरे रूह का क्या बिगड़ा। अनलहक करता हुआ वो मंसूर सूली चढ़ गया, लेकिन अपने दिल को भेद से और वेर से रंजित नहीं किया। हुक्म है शाह कलंदर का। अब चलो कलंदर शाह के पास जाते। ईस्वी सन 1100 में उनका पानीपत में जन्म हुआ था। (1190) में उनका जन्म हुआ था। 1312 में उनका शरीर शांत हुआ था। जब मृख ने कट्टरपंथियों के चक्कर में आकर हिंदुओं को इस्लाम स्वीकार कराओ, अगर नहीं माने तो उसे मौत के घाट उतारो, ऐसा जुल्म शुरू करवाया तो कुछ हिंदू दरिया किनारे चले गए, भगवान को प्रार्थना किया और झूलेलाल का अवतार हुआ। और झूलेलाल ने मृख भाषा के इस कट्टरपंथ का रास्ता छोड़कर राज धर्म निभाओ। हिंदुओं में भी वही अल्लाह है, मुसलमानों में वही भगवान, और अल्लाह एक ही है। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मति दे भगवान। ये कुमति है वैर जैर कलह, सन्मति दे भगवान। मृख बादशाह के आहा वजीर ने, जैसे श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने पूतना भेजी थी, ऐसे आहा वजीर को भेजा था। उस बालक को गुलाब के फूल में जहर डालकर सुंगा दो और मार डालो।
जिसका जन्म हो रहा है झूलेलाल के रूप में। जो ही फूल सुंघाने आहा गया तो नन्हे बालक ने एक लात मारी उसकी ठोडी को और स्वप्न देख रहा है। मूर्छित सा हो गया और देखता कि नन्हा बालक भगवान का रूप है और इन पंथवादियों में, कट्टरपंथियों में जो जहर फैलाने की मुसीबत आ पड़ी उसको दूर करने के लिए ये झूलेलाल भगवान का अवतार है। ये सारा दृश्य देखा, वो उनकी शरण गया और आहा जब राजा को अपना हकीकत सुनाने जाता है तो आहा को मूर्ख बादशाह कहता है कि मुझे पता चल गया है, जिस बालक को तुमने मारने के लिए फूल सुंघाया था उसने तुम्हारी ठोडी पर लात मारी और उसने अपना रूप दिखाया। जैसे देवकी नंदन कृष्ण ने कंस को ठीक कर दिया, ऐसे ही तुझे और मुझे ठीक करने का ये अवतार है। अब तेरी भी चुप मेरी भी चुप। हिंदुओं को सताने की बात कहने वाले कट्टरपंथियों के चक्कर में नहीं आना, चुपचाप अपनी इज्जत बचाए रखे। लेकिन फिर कट्टरपंथियों ने बहकाया, महाराज ये तुमने कोई जादू देखा है। फिर उसने जुल्म चालू किया तो झूलेलाल भगवान एक युवक का रूप लेकर घोड़े पर आए। बोले, घोड़े से उतरकर राज दरबार में आए और समझाने लगे, तुम्हें इतने इतने स्वप्ने दिए और मूर्ख को कहा कि तुम्हारे आहा वजीर को इतना कुछ अक्ल दी, फिर भी तुम जुल्म से बाज नहीं आए। तुम क्या समझते हो अपने को? तुम्हारा राज वैभव पब्लिक की सेवा के लिए है, न कि कट्टर पंथ के अनुसार एक समाज को खूब छूट देना और दूसरे समाज को शोषित करना। ये राजधर्म नहीं, ये शैतान धर्म है। तुम शैतानत से बाज आओ। तख्त पे बैठे हुए और कट्टरपंथियों के बात सुनकर आग बबूला हुए मूर्ख ने हुक्म दिया, इस युवक को कैद कर लो। भाले और तलवार की नोक से घेरने वाले सिपाही ने युवक को घेरा। देखा कि युवक आकाश में स्थित तोफे और हथियारों से युवक को नियंत्रण। देखते देखते युवक बड़ी सैन्य के साथ आ रहा है देखा, और पानी ने ऐसा रुख लिया कि अभी हमारी राज दरबार डूबती। मूर्ख का शान ठिकाने आया। उन्हीं दिनों में थोड़ा समय के बाद वो अली शाह कलंदर का जन्म हुआ 1190 में, और उन्होंने जो पैगाम दिया उससे हिंदू समाज उनको बड़ा प्यार से भगवान झूलेलाल के साथ उनको याद करने लगी। लाल असांजी पथ रख जो सदा झूलेलाल, सिंधड़ीअ जा सेवण जा। सखी साबाज कलंदर, ये कलंदर फकीर का नाम है। धमाधम मस्त कलंदर आही तू सब जे अंदर। तो हिंदुओं ने कलंदर फकीर का और झूलेलाल का भजन गाया और ऐसे झूलेलाल की पूजा प्रार्थना की कि जो भी थोड़े बहुत बहकाव में आ जाते थे अथवा प्रतिशोध में आ जाते थे, उन सभी का चित्त शांति, भाईचारे और परस्पर सहयोग की भावना से भरा। हातिम फकीर हो गए, बड़े गजब के। लेकिन उनके नींव में क्या था? उनकी माँ का सतुपदेश था। नूरा बीबी को तो मैं धन्यवाद दूंगा। नूरा बीबी ने अपने हातिम को कहा कि बेटा, अपने दिल में किसी मजहब के, किसी जाति के, किसी फकीर के अथवा किसी इंसान के लिए तो क्या, किसी पशु के लिए भी अपने दिल में नफरत रखने से अपना दिल गंदा होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई। हिंदू कहते राम ही राम, मुसलमान कहते अल्लाह ही अल्लाह, फर्क क्या पड़ा? बेटा, हिंदू फकीर आए, संत आए तो उनकी इज्जत करना, उनके वचन सुनना। मुसलमान फकीर आए, उनकी इज्जत करना,
सबसे गुण लेना बेटा, जैसे शहद की मक्खी गुलाब से भी और मोतिया और मोगरा से भी अपना रस ले लेती है और शहद बनाती, ऐसे अपने जीवन को बेटा मधुमय बनाना। मैंने सत्संग में सुना है, भद्रम करणे भी, कानों के द्वारा अच्छी बातें सुनना, किसी की निंदा मत सुनियो बेटा। भद्रम करणे भी सुनियान देवाहा भद्रम पश्येमान, किसी में भी कुछ हो उसकी अच्छा ही देखना। तू अच्छा ही सुनना, अच्छा ही देखना और अच्छा ही करना मेरे लाल। बुराई सुनना मत, बुराई करना मत, बुराई देखना मत बेटा। हातिम, खुदा तेरी दिल को अपनी रूहानियत से भरेंगे। हातिम माँ का आदर करता था जैसे राम जी माता पिता का आदर करते, हिंदू माता पिता का आदर करते हैं, ऐसे हातिम भी माँ नूरा का आदर करता था। समय बीतता गया, हातिम एक साधारण लड़का नहीं, बड़ा जाना माना संतत्व को उपलब्ध हो गया। ऐसे ही बख्तू बीबी हो गई, वो बीबी भी कम नहीं थी। बख्तू बीबी ने भी ऐसा ही उपदेश दिया अपने बेटे को, बेटा दिल में नफरत न रखी, जिसके प्रति तू नफरत करता है ये ऐसा है वो वैसा है। वो जिस समय तुम्हारे साथ कोई आदमी बुराई करता है उस समय जितना बुरा होता है उसके पहले वो बुरा नहीं होता, उसके बाद भी वैसा बुरा नहीं रहता, लेकिन अपन उसके लिए बुरेत्व की बुरापन की गांठ बांध लेते। बेटा मैंने सत्संग में सुना है, संतों की वाणी सुनी, चाहे सासू हो, चाहे बहू हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे हरीफ हो, तुम्हारे साथ जिस समय वो बुरा व्यवहार करता है उस समय जितना वो बुरा होता है उसके पहले उतना वो बुरा नहीं था, और उसके बाद भी उसमें उतनी बुराई नहीं रहती। क्या ख्याल है? मुसलमान भक्त बोलो क्या ख्याल है? नेक बात है। हिंदू भक्त बोलो क्या ख्याल है? अच्छी बात है। अब नेक बोलो, अच्छी बोलो, लेकिन बात तो वही की वही। तुम्हारा शत्रु तुम है जो गाली देता है और अथवा जो तुम्हारे से बुराई करता है, उस समय जितना बुरा होता है उसके पहले वो बुरा नहीं था उतना, और उसके बाद वो उतना बुरा नहीं होता। लेकिन तुम्हारे से जरा बुरा व्यवहार किया, उसके लिए बुरापन तुमने हृदय में ऐसा पक्का किया कि वो तो बुरा पहले नहीं था, बाद में उतना बुरा नहीं रहता, लेकिन आपने बुराई रखकर याद कर करके अपने दिल को ज्यादा बुरा बना दिया। बेटा मैंने ये संतों के सत्संग में भगवत कथा में ये बात सुनी। बख्तू बीबी बड़ी विशाल बुद्धि। बेटा मैंने ये संतों के सत्संग में भगवत कथा में ये बात सुनी। बख्तू बीबी बड़ी विशाल बुद्धि की धनी थी, उसके लिए सत्संग पराया नहीं, नमाज पराई नहीं, अल्लाह पराया नहीं, राम पराया नहीं, सभी हमारे, हम सभी के। फासले दिल से मिटा दो। अगर है दुनिया में रहना तो हटा दो निंदा नफरत को। वो ऐसी बख्तू बीबी अपने बेटे को ऐसी सुंदर सीख देती, वो बेटा विशाल हृदय का धनी बना। और आगे चल के फरीद बेटा बख्तू बीबी का, फरीद बेटा ही नहीं रहा, फरीद युवक अथवा फरीद नागरिक नहीं रहा, फरीद के हृदय में जो छुपा हुआ था अल्लाह ही नूर, ईश्वरीय प्रेम। प्रेम सबके अंदर छुपा रहता है, लेकिन नफरतवादी, मायावादी, अहंकारवादी उस प्रेम पर चदरिया डाल देते। बच्चा कितना प्यारा होता है, नन्ही मुन्नी बच्ची कितनी प्यारी लगती, फिर जो बड़े होते और दायरे बन जाते, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा मकान, ये मेरा मकान, ये मेरा घर, ये मेरा धर्म, ये तेरा धर्म, ये मेरे तेरे के रगड़े झगड़े आदमी को नेरो बनाकर नफरत के शिकार बनाने वाले लोगों के चक्कर में आकर आदमी इतना गंदा हो जाता है कि तौबा हो जाती।
सूरज का प्रकाश तो हिंदू मुसलमान लेते, पिक्चर आएगी तो हिंदू और मुसलमान सुनेंगे, देखेंगे। हवाएं हिंदू लेते, वही मुसलमान लेंगे। लेकिन हिंदू संत आए तो बोले ये तो अपने वाले नहीं है, पराये वाले। ये अपना पराया मजहबवादियों ने ऐसा भर दिया कि बस अपने दायरे में लोग फंसे रहे। हवाएं अपनी पराई नहीं लगती। धूप सूरज की एक, चंदा की चांदनी एक, भारत की धरती एक। मच्छर भी ऐसा नहीं सोचता कि मुसलमान है पराया है या हिंदू है ये पराया है अपना है। मच्छर जब काटता है, और जिन्होंने नफरत भरी है वो इतने जहरी विचारों के हल्की मती के लोग हैं। कह रहे हिंदुओं के बच्चों को काट दो, अपने राज करो। हिंदू बोले मुसलमान को काट दो, मिटा दो, अपने राज करें। अरे भाई मूर्ख, तुम मुसलमानों को मिटा सकते हो? कैसी बेवकूफी की बात है। तुम हिंदुओं को मिटा सकते हो या मुसलमान को? अरे तुम्हारी तो क्या, तुम्हारी 10 पीढ़ी खत्म हो जाए नहीं मिटेंगे। एक मच्छर को तुम हिंदू नहीं, तुम मुसलमान नहीं, ईसाई पारसी सभी लोग मच्छर को तो मिटाने में लगे हैं। क्या मच्छर मिटा पाए? मूर्ख, धरती से मच्छरों को मिटा पाए क्या तुम? जो हिंदुओं को मिटा दोगे या मुसलमानों को मिटा दोगे या और किसी को मिटा दोगे और खुशी से रहोगे? मच्छरों को मिटाने के लिए तो न जाने कितने सभी मानवता एक तरफ है। ये सारी मानवता के गाल पर थप्पड़ है कि मच्छर को जब तुम नहीं मिटा पाए तो हिंदुओं को क्या मिटाओगे, मुसलमानों को क्या मिटाओगे? अपनी बेवकूफी को मिटाकर दिल में आनंद आर स्नेह एकता ले आओ। अपने कुंठित पने को मिटा दे, अपनी बेवकूफी को मिटा दे, अपने द्वेष को मिटा दे। मैं तेरे को ऐसे देखूंगा, ऐसा कर दूंगी, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। ओहो, कहीं का न छोड़ूंगा, कहीं का न। तुम किसी के लिए बुरा सोचो और बुरा करो, उसका मुकद्दर होगा तो थोड़ा बहुत उसका बुरा होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन तुम्हारा हृदय बुरा हो रहा है, तुम्हारे कर्म बुरे हो रहे हैं। और तुम भला सोचते और भला करते हो तो उसका इतना भला कर पाओ न कर पाओ, लेकिन तुम्हारा भला सोचना और भला करना तुम्हारे हृदय को भला बना देता है। भलाई कंदे ता भलो तुझो थींदो, भलाई जा बहड़ा धनी तोखे दींदो। रबिया हो गई 8वीं सदी में, तुर्किस्तान में, बसरा नगर में। उस गरीब कन्या को उठाकर हरामियों ने बेच डाला। गुलाम बिकते थे, 8वीं सदी की बात, और किसी वैद्य ने खरीदा। उस समय धार्मिकता दिखावे की रह गई थी। थोड़ा कुरान पढ़ लिया, थोड़ा ये कर लिया, थोड़ा नमाज अदा कर ली। बड़े लोग धर्म का फायदा उठाने के लिए, धार्मिक कहलाने के लिए शोभा के गांठिए बन जाते। सचमुच धर्म की सेवा तो मध्यम वर्गीय छोटे लोग करते, बड़े लोग तो उसका फायदा उठाने के लिए धार्मिक दिखते। विवेकानंद कहते, रबिया जिस हकीम को बेची गई थी उसने भी मजलिस की, धर्म का रचा कुछ खेल, फिर बाद में शराबे और कबाबें चालू हो गई। तो वो शराबी शराब कबाब खाते खाते वो जब मीट, बकरे के मीट में हड्डियां आती, बोले यार ये खुदा ने कैसा मांस चिपका दिया कि इतना इतना इसको पकाया गया फिर भी हड्डी को चिपक रहा है। ये कौन से गोंद से खुदा चिपकाते होंगे? तो जिसके यहाँ मजलिस थी वो जाना माना हकीम था, वैद्य था। बोले हकीम साहब आप ही बताओ। वो नशे में चूर हकीम और उसके साथ, तो ये बकरे का है मांस, तो इंसान के घुटने में भी ये जो घुटने घूमते हैं और ये होता है और फिर मांस भी होता है, तो इंसान में भी ऐसे ही चिपकाता होगा क्या? कहाँ से गोंद लाता होगा? कैसा इंसान का घुटना कैसा होगा? ये बकरे के घुटने की नली है, तो इंसान के घुटने में भी ऐसे ही रहता होगा जिस नली में फिर रगें जाती होगी। हाँ बोले,
अब ये तो बकरे का तो दिखता है, इंसान का कैसा होगा। उस हरामी ने कहा कि वो रबिया सस्ते में खरीदी हुई है। इशारा किया नौकर को, रबिया को पकड़ के ले आओ। और छुरा उठाकर उन मुसलमानों ने, मुसलमान गुलाम रबिया को पकड़ के उसके घुटने का ऑपरेशन किया। अर्थात घुटना कैसा जुड़ा है खुदा को, खुदा ने वो देखा। जालिम सब कुंभ में होते हैं, जयराम जी के कितने जुल्मी जालिम। अभी तो कुरान शरीफ के भगत हो रहे थे और फिर मजलिस में बेचारी रबिया को पकड़ के घुटना चीरा। सस्ती खरीदिए, जाओ उठाकर उसके झोपड़े में डाल दो। जैसे कोई बकरे को चेक करने, अथवा जो एलोपैथी वाले मेढक चीरते और फिर फेंक देते, रख देते कहीं, जानवर चीरते ना, अंग्रेजी दवाओं वाले तो बड़ी हिंसा करके आगे बढ़ते, काटा कुटी करते। रबिया को अपने झोपड़े में छोड़ दिया। रबिया क्या कर रही है? धन्य है रबिया तेरी समझ को, इतना जुल्म हो रहा है। रबिया कहती कि अल्लाह ये तेरी रहमत है। दोनों पैर ठीक थे तो हम उसकी कदर नहीं कर रहे थे। अब एक पैर को खाली चीर के देखा है और ये पैर ऐसा नहीं बन सकता है, कितनी भी दवाइयां ली जाए और कितने भी टांके दिलवाए जाए। तू कैसा कारीगर है मेरे खुदा, तुझे धन्यवाद है। एक ही घुटना चीरा। फिर किसी नेक इंसान ने कहा भाई छोड़ो छोड़ो, ज्यादा उसको तकलीफ ना हो। तो इंसान के रूह में तूने छुड़वाने की भी हुकूमत थी। खुदा को धन्यवाद दे रही। हुआ तो जुल्म है, लेकिन खुदा को धन्यवाद दे रही। कैसी रही होगी वो मुसलमान कन्या, मैं तो उसे शाबाश नहीं, धन्यवाद नहीं, हाथ जोड़कर प्रणाम करूं। खुदा को धन्यवाद दे रहे। धन्यवाद से अंदर का रस और अल्लाह ही कृपा बरसती, ठीक होने के रास्ते पे चली। गरीब रबिया सोचा कि शरबत का एक गिलास बना के रखती हूं, चांद देखकर रोजा खोल दूंगी। चांद देखा, शरबत का गिलास खटिया के नीचे पड़ा था। जो लेने को गए तो बिल्ली बैठी थी, वो डर के मारे वहीं से भागे जहां गिलास पड़ा था। शरबत का गिलास धुल गया। खाने को अन्न नहीं है, लेकिन पीने के लिए जो एक शरबत का थोड़ी सी शक्कर मिलाकर शरबत का गिलास था, वो भी बिल्ली ढोल गई। कोई बात नहीं। सुराई उठाई, पानी का गिलास पीकर रोजा खोल लेती हूँ। जो सुराई उठाने गई तो सुराई की मुंडी जहां से कुम्हार ने सांधी थी कहीं कमजोर रह गई होगी, रोजा खोल लेती हूँ। जो सुराई उठाने गई तो सुराई की मुंडी जहां से कुम्हार ने सांधी थी कहीं कमजोर रह गई होगी। सुराई उठाई तो सुराई की मुंडी तो हाथ में रही, और सुराई के पेट में जो पानी था, सुराई तो समझते मिट्टी की सुराई, धड़ाक गिर पड़ी। रबिया ने कहा खुदा, खाना तो मेरे दिल में नहीं, मेरे भाग्य में नहीं लिखा आज। चलो, दिन का तो रोजा, रात का भी रोजा, लेकिन शरबत भी नहीं लिखा। क्या मेरे मुकद्दर में मेरे मालिक, क्या पानी का गिलास भी नहीं? उसका मालिक दूर नहीं था, मस्जिदों में नहीं था, उसका मालिक दिले दिलबर था। अंदर से आवाज आया कि रबिया ठहर। अगर संसार की मौज चाहिए और संसार में होकर दिखाना है, कुछ अपना अहंकार चाहिए, तो ठहर। मेरे लिए जो दिल में मोहब्बत है, तड़प है, हर हाल में खुश रहने की जो मेरी रहमत है, वो मैं तेरे दिल से हटा लेता हूँ, फिर तुझे सब कुछ खूब मिलेगा। रबिया कहती मालिक मालिक मालिक, अल्लाह 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 अल्लाह, मालिक मालिक, ना ना ना,
मैं भूखा मरना पसंद करूंगी, प्यासी मरना पसंद करूंगी, लेकिन तेरे से मोहब्बत किए बिना मैं नहीं रह सकती। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, अल्लाह 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 करते रबिया भूखी प्यासी थी, सुन्न हो गई। अनजाने में उसकी मूलाधार शक्ति स्वादिष्टान केंद्र में पहुंची। स्वादिष्टान केंद्र की जागृति मणिपुर केंद्र, अनाहत केंद्र में आई। रबिया पड़ी रही। बाहर से जानने वाला सोचेगा कि दुख की मारी है, पीड़ा की मारी है, भूख की मारी है बेचारी, खरीदी हुई अनाथ कन्या है। नहीं नहीं, जगत का नाथ मालिक अल्लाह जीवित है तो कोई अनाथ सदा के लिए कैसे हो सकता है। जगत का पति जीवित है तो विधवा कोई सदा के लिए कैसे हो सकती। तो शरीर अनाथ और विधवा दिखता है, लेकिन अपना आत्मा, अपना रूह तो ईश्वर का नूर है, परमात्मा का सपूत। रबिया खोई रही, खोई रही। जब उठी तो रबिया की आंखों में कोई निराली चमक है, जैसे मीरा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, और सासू उसके लिए सांप भेजती, जहरीला सांप। बहू रानी तू सुबह अंधेरे में उठकर पूजा करती कृष्ण की, मैं तेरे लिए फूलों का हार लाई हूं, मालिश बढ़िया बनवा के। ये मटके में है, मलमल के कपड़े से ढका है मटका, अभी मत खोलिए, रात प्रभात को जब तू भगवान को पूजा करके हार चढ़ाना चाहे तब खोलिए। सासू ने देखा कि भक्ति भाव करती मीरा, और ये हमारा मानती नहीं है, तो इस रांड को जहरीला सांप काटे मर जाए, न हो बांस न बजे बंसुरी, मैं मेरे राणा बेटे को दूसरी शादी करा दूं। सासू ने तो दिल में वैर झेर भरा था, लेकिन मीरा का दिल तो साफ सुथरा था। उन शराबियों ने तो जुल्म किया, लेकिन रबिया का दिल तो साफ सुथरा था। ए तालबे मंजिले तू मंजिल किधर देखता है, दिल ही तेरी मंजिल है, तू अपनी दिल की ओर देख। तेरा दिल न बिगड़े उसका ख्याल कर, फिर दुनिया के सब लोग मिलकर तेरा बिगाड़े तो नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि तेरा दिल दिलबर का द्वार। तुलसीदास कहते हैं मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ये मेरा दिल तेरा भवन है प्रभु। मीरा प्रभात को भाव भाव में भगवान की पूजा करती हुई कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज तुझे मैं गुलाब के फूलों का हार पहनाऊंगी मेरे बांके बिहारी। मंजरी प्यारी है तुझे, पुष्प प्यारे, पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च, पुण्यशाली सुगंध जो पृथ्वी में है वो मेरी सत्ता से। तो तेरी सत्ता से बने हुए फूल, तेरी सत्ता से बनाया माली ने हार, तेरी सत्ता से मेरी सासू ले आई है, तो मैं तुझे पहनाऊंगी, है ना। सासू तो लाई थी वो बोझो, लेकिन मीरा के दिल में वो है नहीं। मीरा के दिल में फूलों का हार है और कृष्ण की मोहब्बत है। रबिया के दिल में भूख और प्यास नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत है। अब अल्लाह कह दो, कृष्ण कह दो, ये नाम तुम अपने पास रख दो, लेकिन है वो एक का एक। गई मलमल का कपड़ा खोला, अब सासू चुप कर देख रहे कि हाश अब मुसीबत गई मीरा, अभी डस लेगा जहरी जंगली सांप। मीरा ने हाथ डाला, मीरा को पता नहीं कि सांप है, लेकिन मीरा का दिलबर तो देखता है कि क्या है, और करने में समर्थ, अकरने में समर्थ और अन्यथा करने में समर्थ
उस परमेश्वर ने क्या कर डाली अपनी लीला कि मीरा ने तो विषधर में हाथ डाला, लेकिन गुलाब के फूल का सचमुच में हार। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। लगता है कि हम भगवान को चढ़ा रहे हैं, लेकिन सुगंध तो अपनी तो लेते हैं। भगवान निमित्त होकर आपके हृदय में भागवती सत्ता जो छुपी है वो जागृत होती है। भगवान को फूलों का हार चढ़ा दिया, उसकी फटी आंखें सासू की और ननंद की, उदा उसका नाम था ननंद का, फटी आंखें देखती रही। अल्लाह 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 रे अल्लाह, ये क्या फैज है मेरे यार का, वो अपने हिस्से की तुम्हें पिलाना चाहता है ऐसी लीलाएं करके। खैर क्या जादू है इस रान में, अभी नहीं तो और किसी समय। कुछ दिन बीते, जैसे रबिया को एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत से परिपक्व करते गए अल्लाह, ऐसे मीरा को एक विघ्न बाधाओं से दूसरे विघ्न बाधाओं में ढांचों में डालते हुए भगवान की लीला होती गई। एक दिन गिलास भर के गर्मा गर्म सुंदर दूध का चांदी की कटोरी से ढक के सासू लाई के बहू रानी, अभी तो रोज भगवान को भोग लगाते ना, तो आज देखो अच्छी तरह से दूध गर्म करके उसमें देखो बादाम बादाम चरोल लीवल केसर वेसर डालकर ऐसा बनाया कि ठाकुर जी तुझ पर खुश हो जाएंगे। जहर डाला था तो ठाकुर जी को भोग लगाना बहुरानी। अब बहुरानी बेचारी सच्चा तो सबको सच्चा मान लेगा। वो गिलास दूध का चांदी के कबट्टी से ढका हुआ बड़ा पंजाबी साहब गिलास, पूजा करके ठाकुर जी आज तो मेरी सासू भी आपकी भक्तानी बन गई। ठाकुर जी तो जानते कौन भक्त है, लेकिन भक्त को तो भक्ति ही दिखेंगे। सुरपंखा आई थी बदमाश राक्षसी, लेकिन यशोदा महारानी के आगे तो सुंदर रूप ले आई, तो बड़ घराने की अच्छी बाई है, तो बोले अच्छा ठीक है, जिसकी जैसी नजरिया वही दिखेगा। वो दूध का भरा हुआ ठाकुर जी को भोग लगा दी। श्याम सुंदर तो के भोग लगाया, श्याम हरि तेनु भोग लगावा, तेरा दिया मैं तुझे ही अर्पा। आपकी वस्तु नापाक तब होती जब आप अपना मानते उसे, जब अल्लाह का मानते हैं तो वो वस्तु पाक हो जाती। आपके कर्म तभी नापाक होते जब तुम अपने और मेरे मानते हो। जब ईश्वर के मानकर कर्म करते हो तो उन कर्मों से ईश्वर बोलते मेरी पूजा हो जाती है। यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदम ततम स्वकर्मणा तद्भिर्ष्य सिद्धिर्विन्दति मानव। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणी और वस्तुओं की उत्पत्ति होती है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा को अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। रबिया और मीरा ने अपनी भक्ति से, अपने कर्मों से ऐसी सिद्ध अवस्था पाई कि बड़े बड़े योगी समाधि करके जो पाते हैं वो उन देवियों ने कर्म करते हुए अपने घर में पाए। वो तो बिकी हुई दासी थी, अपना घर भी नहीं था, और मीरा सासू, देवर, वो जेठ और ननद शत्रु का काम करती थी। मानो मीरा भी ऐसी ही थी। वो बिकी हुई दासी थी तो ये जुल्मियों के बीच रहने वाली बहू थी, लेकिन जुल्मियों के प्रति कभी नफरत नहीं। बस सब में तू है, सब में अल्लाह है, सब में मेरे भगवान है। दूध जब रखा तो सासू का मिला हुआ माल था विष, लेकिन भगवान का चिंतन करते हुए भगवान को भोग लगाती तो अपनी निगाहों की ओरा पड़ी और वह अमृत हो गया। ऐसा नहीं कि कृष्ण वहां गया दूध अथवा कृष्ण आए जहर खींच लिया अमृत भर दिया, नहीं। आपके दिल में दिल भर बैठा है और आपकी आंखों के द्वारा, आपके संकल्प के द्वारा कैसा काम कर लेता है।
1910 में गुल्फ महफिल जर्मनी का कैसे कैसे भावना से कर लेता था। 1910 में स्कूल से भगा, 16 वर्ष का था, बिना टिकट रेल में मुसाफरी कर रहा था और चेक कर आया कि टिकट, घबराया। Oh God, you help me, my God, my God, God। करते करते शांत हो गया। शांत हो गया तो गॉड कहो, राम कहो, अल्लाह कहो, उसकी शक्ति जाकर एक कागज का टुकड़ा टिकट जैसे डिजाइन का फाड़ कर कहता दिस इज माई टिकट, और टीटी को वो टिकट दिखने लगी और टीटी ने उसको सीट दी। बाद में तो ये प्रार्थना करते अनजाने में जैसे शांत मना होता तो अचेतन मन में ईश्वरी सत्ता को पाने की तरकीब उसे आ गई। वो बड़े बड़े चमत्कार रचने लगा। रशिया का प्रेसिडेंट स्टालिन उसके चमत्कारों से खिन्न हो गया कि नहीं हो सकता है। मंच पर से उसको पकड़वा के बुलाया, बोले मेरे को कुछ दिखा। बोले क्या चाहते हो? बोले लाख रुपए ले आओ मॉस्को बैंक से, तुम्हारे चमत्कार के बल से। हो गया, कागज के टुकड़े वहां जो स्लिप थी उसमें 1 लाख रुपए सेल्फ चेक लिखा और संकल्प किया और कैशियर को दिया तो लाख रुपए दे डाली। स्टालिन दंग रह गया। तो सबके अंदर ईश्वरी सत्ता, अल्लाह ही सत्ता, भगवान की सत्ता छुपी है। लेकिन निगेटिव विचार अथवा विचार संकल्प के ऊपर विकल्प करके अपने विचारों को काटने की गलती, अथवा तो दीनहीन विचार, अथवा तो फिर वैर झेर के विचार, इन ऐसे विचारों के जाल बुनकर जीव फंस मारता है। जैसे कुशवारी अपना जाला बुनकर आप फंस मारती है, ऐसे जीव अपनी अपनी कल्पनाओं में अपनी ईश्वरीय शक्ति को, अल्लाही शक्ति को उलझा के आप भी उलझते रहते और जीवन ऐसे ही पैदा होकर मर जाते। रविया 8वीं सदी में तुर्कस्तान में बसरा से उसकी यात्रा चली और ईश्वर तक पहुंची। गांधी जी के जमाने में रैहाना तैयब, अब्बास तैयब की बेटी, स्वतंत्र सेना संग्रामियों में से एक थे अब्बास तैयब। वो गांधी जी का प्रवचन सुनने जाते थे और गांधी जी कहते थे कि मैं अंग्रेजों के इतने इतने धोखे और इतने इतने जुल्मों के बाद भी मैं खुशहाल रहता हूं और जब भी चाहूं तो चट से नींद आ जाती है। लोग गोलियां लेते हैं, न जाने नींद के लिए क्या क्या सजाते, फिर भी करवटें लेते रहते, लेकिन मैं गहरी नींद कर लेता हूं। बुद्धिमान आदमी की पहचान ये जो आगे होनहार है कि जब वो चाहे तो जल्दी नींद आ जाए, वो कुछ होनहार हो सकता है। ये क्या करवटें लेते हुए सोना। कुछ सियाने आदमी तो गाड़ी में, बस में, कार में तो जल्दी नींद आ जाए, वो कुछ होनहार हो सकता है। ये क्या करवटें लेते हुए सोना। कुछ सियाने आदमी तो गाड़ी में, बस में, कार में अपना झोंका खा लेते, नींद कर लेते, बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। लेकिन ड्राइवर ऐसा मत करियो भाई, जयराम जी हो जाओगे, नहीं तो फिर महाराज रैहाना तैयब के अब्बास तैयब गांधी जी का प्रवचन सुनते हैं कि विघ्न बाधाओं के बीच भी अगर मुझे सही मार्ग और सही शक्ति देने वाला कोई है तो ये भगवत गीता का ज्ञान है। गीता किसी मजहब की निंदा नहीं करती, गीता किसी एक मजहब के लिए नहीं, किसी एक पंथ के लिए नहीं, इंसान जात के लिए। रैहाना तैयब ने गीता की सराहना सुनी। अब्बास तैयब ने रैहाना तैयब के कहने से गीता लाके दी। वो बुद्धिमती कन्या गीता का पाठ करती। धीरे धीरे तो श्री कृष्ण के साथ उसका मानसिक ऐसा संबंध जुड़ गया कि गीता में कुछ बात जो गहराई से समझने की कोशिश करती और उसको समझ में नहीं आती तो गीता पर कृष्ण का चित्र था। कृष्ण को देखती कि अब तेरी गीता तू ही अल्लाह बताए मुझे, सिराने गीता रख के सो जाती।
स्वप्न में श्री कृष्ण के दीदार होते और गीता का रहस्य समझ आती। महामना मदन मोहन मालवीय प्रसिद्ध स्वतंत्र सेना संग्रामियों को मार्गदर्शन देने वाले महापुरुष थे। भारत को आजाद कराने के काम में लगे थे नेहरू के साथ। मदन मोहन मालवीय और मूर्धन्य पत्रकार रैहाना तैयब से मिलने को गए। उस समय रैहाना तैयब पूजा में बैठी थी। एक आध घंटा इन महानुभावों ने इंतजार किया। जब वो पूजा से निकली तो कृष्ण की पूजा का चरणामृत उनको दिया और फिर जब आप लिया तो बोले जय श्री कृष्ण आप बोलो तब मैं कुछ जल लेती हूँ, मैंने नियम बांध लिया है। तब वो दोनों दंग हो गए कि तू मुसलमान कन्या है, अब्बास तैयब की बेटी, और तुम्हारे यहाँ तो कट्टरवादियों का बड़ा प्रभाव रहता है, फिर तुम कृष्ण की गीता पढ़ने वाली और कृष्ण की भक्ति करने वाली कन्या, ये हम सुनकर तेरे से कुछ पूछने आए, हम इंटरव्यू लेने आए। तो तेरे को गीता का रंग कैसे लगा और भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे जी, और तुम्हारा क्या अनुभव है? बोले जब मेरे अब्बा ने गीता की सराहना की और मैंने गीता पढ़ने की ख्वाहिश की तो जैसे दाराशिकों ने उपनिषदें पढ़ी, गीता पढ़ी और महान अनुभव के धनी हो गए औरंगजेब के भाई दाराशिकों, ऐसे ही मैंने भी देखा कि उपनिषदें और गीता तो सबके लिए पढ़ी और गीता में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब न मिले तो उसके गीताकार के दीदार करते करते सो जाती तो स्वप्न में मार्गदर्शन देता है। ऐसे अल्लाह को छोड़कर अब मेरा दिल इधर उधर कैसे भागेगा, मैं उस अल्लाह में उस खुदा श्री कृष्ण की भक्ति करती हूँ। दाराशिको औरंगजेब का भाई, वो भी जब उपनिषद और गीता पढ़ता है तो उसे ये महसूस हो गया कि अल्लाह अथवा ईश्वर मरने के बाद कहीं बिस्त में जाएंगे, कहीं ये मिलेगा, ये तो साधारण आदमियों के लिए है। बुद्धिमान के लिए तो जीते जी बिस्तों के बाप का बाप, स्वर्ग के बाप का बाप अल्लाह ही नूर अपने दिल में है। ए तालबे मंजिले किधर देखता है, दिल ही तेरी मंजिल है, तू दिल की ओर देख, दिल बस तेरे साथ ही है। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा लेपा, तेरे संग सहाय। दाराशिकों ने उपनिषदें पढ़ी, संतों का संग किया और उसे आत्म परमात्मा की शांति मिली। औरंगजेब का भाई दाराशिको सोचता कि मुझे अल्लाह ही नूर का प्याला मिला है, हमारे मुसलमान भाइयों को उर्दू भाषी और तुर्की भाषी और हिंदी भाषी सभी को कुछ ये गीता का अमृत मिले उपनिषदों का। इसलिए उस बुद्धिमान ने वर्षों तक उपनिषद और गीता पर अपना मनन चिंतन किया और फिर कई अपनी उपनिषदें बनाई। उन कई उपनिषदों में एक उपनिषद का नाम है इल्लो उपनिषद, दाराशिकों की बनाई हुई। हिंदू धर्म की उपनिषदों का अध्ययन करके गीता का फिर उन्होंने कई अपनी उपनिषदें बनाई, औरंगजेब के भाई दाराशिको। एक उपनिषद जिसका नाम था इल्लो उपनिषद, उस इल्लो उपनिषद का एक श्लोक तुम बोलो। दाराशिको लिखते हैं, हे च फिकर मत कर्तव्यम, हे च फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिक्रे खुदा, कर्तव्यम जिक्रे खुदा। देखिए कर्तव्यम संस्कृत शब्द है, उर्दू और फारसी का मिश्रण भी है। हे च फिकर मत कर्तव्यम, हे च फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिक्रे खुदा, कर्तव्यम जिक्रे खुदा। खुदा ताला प्रसादेन, प्रसादेन संस्कृत है, खुदा ताला प्रसादेन, खुदा ताला प्रसादेन सर्वकार्यम फते भवेत, सर्वकार्यम फते भवेत। तुम फिक्र मत कर, ईश्वर का चिंतन कर, जिक्र कर, और ईश्वर के जिक्र चिंतन में तुझे जो ईश्वरीय प्रेरणा मिलेगी, ईश्वरीय शांति मिलेगी, ईश्वरीय प्रकाश मिलेगा, वो तेरा
फतेह कर देगा। तो तुम्हारे जीवन में नफरत को, चिंता को, भय को, शोक को, दुख को कोई स्थान नहीं है। दुख, नफरत, चिंता ये मनुष्य के मन की बेवकूफी है। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम ये 6 गुण जिसके पास है उसको अंतर्यामी अल्लाह कहो, अंतर्यामी राम कहो, भगवान कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, जो नाम तुम रख दो, कदम कदम पर सद प्रेरणा देते हैं। अब्दुल शाह से बने हुए बुल्ला शाह का जन्म सन 1680 में हुआ था और 1757 में उनकी शारीरिक यात्रा पूरी हुई। अपने सत्संग में और आज से 2500 साल पहले कैसेटों में मिलेगा बुल्ला शाह का वचन। अब्दुल शाह में से बने हुए बुल्ला शाह बड़े ऊंचे कोटि के संत हो गए। मेरे गुरुजी भी उनकी वाणी बोलते थे। बुल्ला शाह ने कहा, चानना कुल जहान का तू, तेरे आश्रय हो व्यवहार सारा है। इंसान तू आत्मा है, तू चैतन्य है, तू रूह है। चानना कुल जहान का तू, तेरे आश्रय हो व्यवहार सारा। जागृत का तुमने क्या खाया, क्या लिया, क्या दिया, वो भी तुम्हारे उस चैतन्य आत्मा की सत्ता से होता है। कल सपना क्या आया, वो भी तुम्हारी चैतन्य आत्मा से होता है। और रात को नींद अच्छी आई कि ना आई, वो भी तुम अपने आत्म चैतन्य से जानते हो। चानना कुल ऐसे तुम्हारा 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 सब के अंदर जो चैतन्य है वो आत्मा 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 और व्यापक है तो परमात्मा अल्लाह। चानना कुल जहान का तू, तेरे आश्रय हो व्यवहार सारा। तू सबदी आंख में चमकदा, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो चाहे पारसी हो, सबकी आंख में तेरा ही चैतन्य नूर चमकदा है। तू सबदी आंख में चमकदा है। चानना तुझे सूझदा अंधियारा, जागना सोना नित खाब, तीनों होवे तेरे आगे कई बारा। बुल्ला शाह प्रकाश स्वरूप है, एक तेरा घट वद न होए त्यारा। तेरा वो आत्मा प्रकाश स्वरूप है, तू उसकी चिंतन, उसका पूजन कर। तो यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्मों से जो जो कर्म आप रसोई बनाती हो तो बच्चों के लिए, पति के लिए, अपने लिए नहीं, भगवान की पूजा समझकर रसोई अच्छी तरह से बनाओ। भगवान को भोग लगाकर रसोई खाओ, खिलाओ, आपकी पूजा हो जाएगी। अपने अपने कर्मों से तुम अपने भगवान के सत्यत्व को जगाइए, भगवान के चैतन्यत्व को जगाइए, भगवान के आनंदत्व को जगाइए। तो गीता मन ही मन आध्यात्म चेतसा, आशा ममता छोड़कर, अहंकार और वैर छोड़कर कर्म करने की कुशलता गीता देती है। आपके कर्म में कर्म योग बन जाता है। भीष्म कहते हैं, सरसैया पर पड़े और भीष्म कहते हैं कि मैंने अपने तीखे बाणों से श्री कृष्ण की अंगुलियों को भेदा था। उस कृष्ण में मेरा मन और बुद्धि अर्पण। मैंने युद्ध रूपी घोर कर्मों के द्वारा श्री कृष्ण की पूजा की थी। युद्ध में अंगुलियों को भेदा था। उस कृष्ण में मेरा मन और बुद्धि अर्पण। मैंने युद्ध रूपी घोर कर्मों के द्वारा श्री कृष्ण की पूजा की थी। युद्ध में जयराम जी की युद्ध जैसा कर्म कृष्ण की पूजा की थी। घोड़ों के टापों से धूली से मटमैले हो गए थे बाल, और बांकरे बाल, घुंघरूलू बाल सुहाने लग रहे थे। युद्ध के परिश्रम से, सारथीपने होने के परिश्रम से श्री कृष्ण को जो पसीना आ रहा था, शाम के सूरज की रोशनी पड़ती थी। घोर युद्ध के समय अपने अर्जुन को जिताने के लिए जिस केशव ने संग्राम में बाणों की वृष्टि करवाई थी और मैंने भी सामने की थी, उस श्री कृष्ण में मेरा मन लगे। बाणों से मैंने इस कृष्ण की पूजा की है। उस कृष्ण के
मेरे कर्म रूपी पूजा से श्री कृष्ण संतुष्ट होकर मेरा मन बुद्धि अपने में लगा दे। सरसैया पे सोए हुए भीष्म चिंतन करते और यहाँ युधिष्ठिर जा रहे हैं कृष्ण के दर्शन करने के लिए। तो कृष्ण ध्यान में बैठे। जब ध्यान से उठे तो युधिष्ठिर पूछते हैं कि महाराज आपका तो सारी दुनिया सारे फकीर या ध्यान करते, आप किसका ध्यान करते? बोले बाणों से पूजा करने वाले मेरे भीष्म मुझे याद कर रहे। कर्तव्य आ पड़ा उसको युद्ध करने का तो तत्परता से किया युद्ध जयराम जी की। बाणों से मेरी पूजा करने वाले, जयराम जी बोलना पड़ेगा, बाणों से मेरी पूजा करने वाले। शिशुपाल ने भगवान की गालियों से पूजा की। ये कैसे भगवान है? गालियों से भी पूजा मान लेते, बाणों से भी पूजा मान लेते। ऐसा नहीं कि मक्खन मिश्री खिलाओ तभी पूजा माने। बस तुम उसकी प्रीति के लिए करिए, उसकी आज्ञा के अनुसार करिए कि अपना कर्तव्य निभाओ तत्परता से। अब धर्म युद्ध है तो तुम सारथी के पक्ष में हो, अर्जुन के पक्ष में और मैं भी पक्ष में हूं, तो फिर आ जाओ महाराज। और क्या है, हृदय में तो तुम मेरे भगवान हो, लेकिन अब सामने आ गए हो तो लो फिर ए लो पूजा। ए भीष्म कहते ए कृष्ण भी कहते हैं कि अर्जुन दे, खुद तो सारथी है। तो भीष्म कहते हैं तो तुम भी ले। कोमल कोमल होंगे जो फिर सारथी बनेगी। बागडोर पकड़ने में असुविधा हो रही है, अभी तक नहीं छोड़ता, रथ नहीं छोड़ता है। कृष्ण कहते हैं दे, तो भीष्म कहते हैं ले। ये कैसा है गीता का ज्ञान? जयराम जी बोलना पड़ेगा, ये कैसा है हिंदुओं का भगवान? बाणों से भी खुश हो रहा है कि तत्परता से तो कर रहा है, कर्म में बेईमानी नहीं कर रहा है, कर्म में कर्तापन नहीं मान रहा है, कर्म तेरी मेरी पूजा है ऐसा करके धर्म युद्ध कर रहा है। मैं उसका ध्यान कर रहा हूं। युधिष्ठिर तुम्हें उचित है कि अभी भीष्म के पास चले। भीष्म योद्धा ही नहीं वे धर्मज्ञ भी है। इस समय धर्म का रहस्य जानने वाला पृथ्वी पर ऐसा पुरुष नहीं। श्री कृष्ण के कहने से युधिष्ठिर 5 पांडवों सहित 4 भाइयों सहित रथ में विराजे। जैसे यक्षराज कुबेर यक्षों के साथ शोभायमान होते, ऐसे युधिष्ठिर श्री कृष्ण और उनके भाइयों के साथ रथ में गए। वो सरसैया पे पड़ा है योद्धा, कौन? भीष्म पितामह। और देखा कि पांडव और कृष्ण आए। पांडवों को कहा बेटे काल का चक्र कहा नहीं जाता, श्री कृष्ण की लीला का वर्णन नहीं किया जाता। जिनके सलाहकार रक्षक भगवान कृष्ण, ऐसे पांडवों को भी 12-12 साल वन देखना पड़ा। ये कैसी है भगवान की लीला? कुंता महारानी को इतना कष्ट उठाना पड़ा। तुम्हारे पिता पांडु को मैंने देखा था, तुम छोटे थे, मेरी गोद में खेलते थे और मैंने प्रतिपक्ष में तुम्हें बराबर आसमान के तारे दिखाने के लिए युद्ध किया था। युधिष्ठिर तुम सुकड़ाओ नहीं, अर्जुन तुम नीचा न देखो, तुमने भी भगवान की पूजा की है। ये बाण सारे तुम्हारे तरफ से प्रसाद है। और जब प्रसाद में तुम कंजूसी कर रहे थे तो मैंने कहा था तकिया लाओ, तो कर्ण और दुर्योधन तूल तकिया ले आ रहे थे। मैंने कहा नहीं, वीर अर्जुन को बुलाओ, वो कर्म रूपी पूजा से मुझे बाण मारे और तकिया चाहिए। मैं 3 बाण सिर पे लगवा के तकिया करके लेटा हूं। युद्ध में तो क्षत्रिय का कर्तव्य है, अधर्म को मिटाने के लिए धर्म युद्ध करे। तो तुमने धर्म युद्ध किया है, तुम्हें संकोच करने की बात नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर को आप उपदेश दीजिए। भीष्म कहते हैं मैं युधिष्ठिर को उपदेश दूंगा, युधिष्ठिर संकोच मत करो। अब मैं तुम्हें कहाँ बैठाऊं? यथा योग्य स्थान पर बैठो। केशव मैं तुमको अब कहाँ बैठाऊं?
तुम तो मेरे आंखों के द्वारा मेरे हृदय में ही बैठ जाओ, ऐसे सबकी दिल की धड़कनें चलाते हो। हे दिलबर देवता, मेरे हृदय में ही बैठ जाओ। हे राधा रमन, हे गोपी रमन, गोपियों के साथ रमण करने वाले। अब बाल ब्रह्मचारी 125 साल का बूढ़ा योद्धा रण के मैदान में सरसैया पे पड़ा है और कृष्ण को कहता है, हे गोपी रमन, गोपियों के साथ रमण करने वाले, हे राधा रमन, मैं तुम्हें अपनी बेटी समर्पित करता हूं। अब ब्रह्मचारी को बेटी कहां से आ गई तुम बोलोगे? बोले, जिस बेटी की मैंने रक्षा की, उसे पाला पोषा पढ़ा लिखाया, वो मेरी मति रूपी बेटी। अब मैं तुम्हें बिहाना चाहता हूं, मेरी बुद्धि तुम में लग जाए। केशव ऐसी कृपा कर दो। देखो तुम यहीं खड़े रहना, अंदर में तो हो, और अब मेरे आंखों में बैठना और बाहर ऐसे ही खड़े रहना। अब मेरी अंतिम घड़ियां आ रही, जब तक मैं यहां से विदाई नहीं लेता हूं तब तक ये जगह छोड़ना नहीं। देव आधीन जगत सर्वम, उस परमात्मा के अधीन तो सारी दुनिया है, और परमात्मा कर्मठ भक्तों के आगे, भावना और ज्ञान संपन्न भक्तों के आगे वो भगवान आधीन हो जाते हैं। सचिन भरी छाछ पर गोपियों के लिए नाचने लग जाते हैं, और ये योद्धा बाणों की सया पे पड़े। मेरा मृत्यु की घड़ियां है, जब तक मैं अब जाता नहीं तब तक तुम्हें केशव यहीं खड़ा रहना है। भगवान मंद मंद मुस्कुराए, उदास होकर नहीं खड़े रहोगे, ऐसी मुस्कान बनी रहे, पीतांबर फरकदार है, और नजर मेरे पर रहे, उधर उधर मत देखना। अहम भक्त पराधीन हो, मैं भक्तों के अधीन हूँ। युधिष्ठिर को तो ले आए, चल दर्शन कर, और खुद बंध गए और बंधन से तैयार है। कैसा मिलेगा ये भगवान साकार? अब तो बोलना पड़ता है, कृष्ण गोविंदा हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।